पाती थी। नागिन में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट, जहां एक तरफ ड्रैगन नागिन को बोतल में बंद करके ले जाने वाली है अपने बाबा के पैरों को ठीक करने के लिए, वो भी उसी गुप्त मंदिर पर जिसकी वजह से उसके बाबा के पैर पत्थर बन गए थे। जी हाँ दोस्तों, मगर यह सब कैसे होने वाला है और कैसे ड्रैगन अमरनाथ जा रहे भक्तों पर हमला करने वाला है, हम आपको बताते हैं। जहां एक तरफ अब अपरा को लगने लगा है कि उसका शिव शक्ति से कोई नाता है, कोई रिश्ता है, कुछ तो है जो उसे याद आ रहा है, मगर वो याद नहीं कर पा रही है और उसे चक्कर आ रहे हैं। कहीं उसका आर्यमान के साथ सच में कोई रिश्ता तो नहीं है। तब आर्यमान कह रहा था, यू आर माई सो कॉल्ड वाइफ। जहां अब अपरा अपने दिमाग पर इतना जोर डालती है कि उसे फिर से चक्कर आने लगते हैं। वहीं अब परिवार वाले अपरा को अमरनाथ यात्रा पर लेकर जा रहे हैं, जहां परिवार वाले कहते हैं कि तुझे तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, हमारे साथ तू अमरनाथ यात्रा पर चल। अब अपरा अमरनाथ यात्रा पर जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ड्रैगन को यह बात पता चलती है कि लोग अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं और उसमें आदर्श का परिवार भी है। यानी जिस परिवार को राधिका खत्म करना चाहती थी, वही अब अमरनाथ यात्रा पर उसी ट्रेन में जा रहा है। अब राधिका उसके पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहती है। वेल दोस्तों, आपको देखने को मिलने वाला है कि सीरियल में धमाकेदार ट्विस्ट आ चुका है, जहां एक तरफ ड्रैगन पहुंच गई है और अब अपरा को किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो उसी ट्रेन पर अटैक करने वाली है। वहीं दूसरी तरफ आर्यमान अपने कुछ सवालों के जवाब ढूंढने और चंगिस्तानियों का पता लगाने के लिए उसी ट्रेन से जा रहा है जिस ट्रेन से अपरा जा रही है। अब आपको देखने को मिलेगा कि जब राधिका उसी ट्रेन पर अटैक करेगी, तो आर्यमान को देखकर अपने अटैक करने का प्लान रोक देगी और उसी ट्रेन में चढ़ जाएगी। जहां उस ट्रेन में आर्यमान राधिका से पूछने वाला है, तुम ट्रेन में कब आई और कैसे आई? वहीं दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि राधिका की मुलाकात अपरा से होने वाली है। अपरा को देखने के बाद पहले तो राधिका के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, मगर अपरा को कुछ याद ही नहीं होगा। दूसरी तरफ अपरा को राधिका को देखकर कुछ कुछ याद आना शुरू हो जाएगा और उसे चक्कर आने लगेंगे। वहीं राधिका मौके का पूरा फायदा उठाएगी और अपरा को एक कांच की शीशी में बंद कर लेगी, क्योंकि राधिका के पापा ने कहा था कि हमें उस गुप्त मंदिर के अंदर जाने के लिए अनंता की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब तक राधिका मुंह नहीं खोल पा रही थी कि उसने अनंता को ऊपर से फेंक दिया था और वो मर गई थी, मगर अपनी आंखों के सामने अनंता को देखने के बाद राधिका को लगता है कि उसके पापा फिर से ठीक हो सकते हैं। मुझे भगवान ने दूसरा मौका दिया है ताकि मैं अपने पापा को ठीक कर सकूं और उस गुप्त मंदिर से वो चीज ला सकूं जो वो चाहते हैं। अब राधिका अपनी शक्तियों से अपराग को एक कांच की शीशी में बंद करके अपने पापा के पास ले जाएगी, जहां वो अपने पापा और चंगिस्तानियों के साथ उसी गुप्त मंदिर के पास पहुंच जाएंगे और फिर से नागमणि की मदद से उस गुप्त मंदिर को खोलने वाले हैं। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ऐसे में नागिन यानी अनंता को उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी और क्या वो राधिका को सबक सिखाएगी? क्या आप लोग चाहते हैं कि नागिन की शक्तियां उसे वापस मिल जाएं और अनंता फिर से अपने असली रूप में आ जाए? तो हमें ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। साथ ही सीरियल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, क्या आप लोग चाहते हैं कि आर्यमान और अनंता की लव स्टोरी दिखाई जाए? इसके लिए भी ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें।